फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं संदीप सर आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो भारत इज़ माई होम का सेकेंड वीडियो है। इसका पहला पार्ट में मैंने पढ़ा चुका है। पैराग्राफ लगभग 5 का हो गया है। पैराग्राफ 5 मैंने क्लियर कर दिया था। और अभी जो पढ़ाई होगी वो आपका पैराग्राफ 6 से होगा। ओके। और कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जाना। और भारत इज़ माई होम में जो व्यक्त किया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में, जो अपने देश के बारे में वो कहना चाहते हैं और देश के लोगों को जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में सिखाया आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है, पूरे सिलेबस अगर लेना चाहते हैं, इंग्लिश का पूरा कोर्स अगर लेना चाहते हैं, पूरे कोर्स अगर पढ़ना चाहते हैं, आपको कहाँ पे आना होगा, प्ले स्टोर में जाना है और ड्रीम क्लासेस सर्च करेंगे। ड्रीम क्लासेस को इंस्टॉल करिए और बाकी जो है डिटेल अगर लेना है तो नंबर जो ब्लिंक कर रहा है आपके स्क्रीन पे कांटेक्ट करें और विशेष जानकारी आपको यहीं पे मिलेगी। ओके, पेड कोर्स पे आइए, वहाँ पे सारा कुछ आप लोग को 110% मिलेगा। और ओके, तो इससे देखो क्या है, भारत इज माई होम जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इससे अधिकांश जो हमेशा क्वेश्चन और समरी वगैरह आते रहता है। ये जो है आपका बिहार बोर्ड का जो बुक होता है इंग्लिश का, रैम्बो का, वो सेकेंड पार्ट प्रोज का जो सेकेंड चैप्टर है ये भारत इज माई होम। इसका लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये हमारे देश के 3rd राष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले ये जो थे बिहार के गवर्नर रह चुके हैं। ओके, बिहार का गवर्नर थे और उसके बाद इनका प्रमोशन हुआ है जो कि भारत के राष्ट्रपति 1967 ईस्वी में बना था। ये सब डिटेल आप लोग को मिल चुका है पिछले वीडियो में। और जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लें, क्योंकि जब तक पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में कहानी नहीं आएगी। क्लियर? तो चलिए आज का बिना समय व्यर्थ किए हुए आते अपने पॉइंट पे और शुरू करते हैं पैराग्राफ 6। पैराग्राफ 6 में क्या कहता है, भारत इज माई होम का पैराग्राफ 6 में देखेंगे अपने किताब में। यहाँ पे लेखक कर रहे हैं द फैमिली इज वीक एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रेदर इनकन्वेंटिवली फास्ट पेस। ये जो है हमारा राष्ट्र मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन का कहना है कि फैमिली जो है काफ़ी बड़ी है, ये परिवार जो है काफ़ी बड़ा है और ये काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। जैसा हम लोग जानते हैं अभी के टाइम में अपने देश की जो जनसंख्या है लगभग 1.35 मिलियन, ये है ना जी, मतलब 135 करोड़ लोग, मोर देन 1.35 करोड़ पीपल आर लिविंग इन इंडिया एट दिस टाइम। ओके, और सबसे बड़ा कारण हमारे देश का जो है बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा, ये सब का मेन कारण क्या है, यही है। एकदम भास्ट जो पॉपुलेशन अपने देश का है, मतलब रोटी एक है खाने वाले अनेक हैं। ओके, तो इस पे कंट्रोल करना होगा देश की सरकार को, नहीं तो पता है क्या होगा, देश में बहुत सारी समस्याएं होगी। तो यहाँ पे एक लेखक कर रहे हैं कि अपने जो हमारा ये भारत जो हमारा घर है, इस घर में रहने वाले मेंबर्स जो है काफ़ी बड़ी संख्या में है और ये दिन प्रतिदिन इसकी गिरफ्तार काफ़ी तेज है। ओके, एंड we shall each one of us have participate unsparingly in building its new life। और ये कहते हैं कि हम लोगों सभी को, मतलब देश के हर नागरिक को भाग लेना होगा अपने राष्ट्र के, अपने देश के, अपने लोगों के एक नए जीवन को बनाने में, हर चीज की सुविधा मुहैया करवाने में सभी को साथ आना पड़ेगा। ओके, इन ईच इन हिज ऑन वे, मतलब हर तरीका से, हर जैसे आपको यथाशक्ति तथा भक्ति, कहावत सुने होंगे ना, चाहे वो कृषि करके कर सकते हो, मेडिकल क्षेत्र में कर सकते हो, शिक्षा की लाइन में कर सकते हो, ये नहीं हो किसी भी तरह से आप अपने तरह से देश की सेवा कर सकते हो और देश के निर्माण में अपनी योगदान दे सकते हो। ओके, फोर शेयर साइज द टास्क अहेड ऑफ अस, हम लोग को आगे, मतलब ये 1967 में जब राष्ट्रपति पद का शपथ ले रहे थे उस समय ये लोगों से कह रहे हैं हम लोग के आने वाला जो समय होगा वो काफ़ी व्यस्त होगा, हम लोग कामों में व्यस्त होंगे। ओके, एंड द टास्क अहेड ऑफ अस आर सो डिमांडिंग, और काम का देखो, काम काफ़ी लोग, अभी जैसे देखो ना रोजगार नहीं है, लोग जॉब खोज रहे हैं,
जॉब खोज रहे हैं लोग, लेकिन काम कहीं मिल नहीं रहा है। तो काम की जो है डिमांड ज़्यादा होगा, दैट नो वन कैन afford to sit back and just watch or let frustration become endemic in our country। आगे इनका देखिए दूरदर्शिता की सोच कितनी ज़्यादा थी कि ये कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि कोई भी आदमी ऐसे बेकार बैठा हुआ नहीं रहेगा, हर कोई लोग जो है काम करते रहेंगे और अपनी फ्रस्ट्रेशन है, घबराहट जो है वो किसी पे नहीं झाड़ेंगे, क्योंकि व्यस्त रहेंगे ना। अभी देखो कि क्या है, लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, दिल्ली, मुंबई, फलना जगह, ये सब जगह जाते हैं, क्या उन लोग के साथ में फैमिली रहते हैं? नहीं रहते ना। वो अकेला कमाता है और पूरे परिवार को, उनके पास वक्त नहीं है कि वो अपने परिवार के साथ बैठ सके, उसके साथ टाइम स्पेंड करे, नहीं है, वो काम के पीछे एकदम व्यस्त हो गया। तो ये देखो कितना साल पहले उन्होंने बात कही थी और अभी सत्य हो रहा है। हाँ, उसके बाद है द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क, मतलब स्थिति ऐसा आएगा कि हम लोगों को काम करने की आवश्यकता ज़्यादा हो जाएगी। वर्क एंड मोर वर्क, अधिक से अधिक काम हम लोग को करना पड़ेगा। साइलेंट एंड सिंसियर, वो भी चुपचाप और मन लगा करके। ओके, और वो काम कैसा होगा? काफ़ी अच्छा, मतलब सॉलिड, मतलब काफ़ी ठोस और धीरे धीरे। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल, हमारे देश की सर्व जो होता है, मतलब चारों तरफ हर क्षेत्र में विकास जो होगा, निर्माण जो होगा, उसमें हमें योगदान देना पड़ेगा। काम करके, मेहनत करके, वो भी ध्यान पूर्वक, पूरे धैर्यता से हमें काम करना होगा। तो आजकल क्या है, लोग शॉर्टकट अपना रहे हैं, लोग शॉर्टकट अपना रहे हैं कि मैं जल्दी बड़ा आदमी बन जाऊँ, जल्दी अमीर आदमी बन जाओ, और इस चक्कर में वो क्या कर बैठते हैं? गलती कर बैठते हैं। ओके, हम लोग एक कहानी पढ़ा था जब मैं इंटर में पढ़ता था, तो उस समय हमारी इंग्लिश बुक में था, एक स्टोरी था, तो उसमें कहा गया है, एक थाउट था, द वर्ल्ड इज अ बिग ट्रैप, दोज हु वांट टू बिकम रिच वन डे फॉल इनटू द ट्रैप। ये दुनिया काफ़ी बड़ी जाल है। उस कहानी में जो था, ये दुनिया काफ़ी बड़ी जाल है, जो भी व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, वो क्या होता है, एक ना एक दिन उस जाल में फंस जाता है। जाल मतलब वो जेल हो गया। समझ में आ रही ना बात? जैसे सिंपल उदाहरण मैं आप लोग को देना चाहूँगा कि ये सिंपल किस तरह से, मतलब जाल का ये फंडा है। आप लोग घर में देखते होंगे कि जब चूहा अधिक हो जाता है, रैट्स अगर ज़्यादा हो जाते हैं घर में, तो क्या करते हैं लोग, उसमें जाल, मतलब उसका जो है फंसने के लिए जाल लगा देते हैं, और कुछ उसमें बड़ा सा भोजन, आलू या कुछ और डाल देते हैं, और उसमें क्या होता है, चूहा जो होता है लोभ में आकर के बड़ा भोजन करने के चक्कर में वो उसमें आकर के पिंजड़े में आ जाता है, और जैसे ही वो लटका हुआ आलू को टुपकाता है ना, फट से उसका क्या होता है, गेट बंद हो जाता है और उसमें फंस जाता है। तो सेम काइंड है बच्चा, हमारे भी ये धरातल पे जो भी आदमी गलत तरीके से, और उसके मन में अमीरी बनने का ख्वाब चढ़ गया, तो पक्का वो गलत तरीके से ही करेगा और एक ना एक दिन वो फंस जाता है। तो हम लोग को सही ढंग से काम करना है, और ऐसा काम करना है जो भविष्य में कोई हमें समस्या उत्पन्न ना करे। इस तरह का वो काम लोगों से करवाना चाहते थे। क्लियर है? चलिए 7 नंबर पैराग्राफ पे आते हैं। क्या कहता है ये? दिस वर्क एज आई सी दैट हैज 2 एस्पेक्ट्स, वर्क ऑन वन सेल्फ and work for the society around। अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन के अनुसार, ये इनको ऐसा मानना था कि हमारे पास, हमारे देश में, हमारे समाज में 2 तरह का काम होता है, 2 तरह से लोग काम करते हैं। एक स्वयं के लिए काम करते हैं और एक पूरे समाज के लिए काम करते हैं। जैसे कि स्वयं के लिए क्या काम होता है? स्वयं के लिए जैसे अभी मैं कमा रहा हूँ, तो इससे फ़ायदा मेरे समाज को नहीं हो रहा है, सिर्फ मुझे हो रहा है। और एक काम जो है, जैसे बड़े बड़े महान जो क्रांतिकारी थे, उन लोगों ने किया पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, क्या निस्वार्थ भाव से, उनको कहीं अपना निजी फायदा नहीं हुआ, लेकिन पूरे अपने देश के लिए किया। तो ये इस तरह की काम होता है। ये 2 एस्पेक्ट्स है, याद रखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा बनता है यहाँ से। ओके, दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। ये लोग अपने काम से क्या होते हैं? फलते फूलते हैं। अगर आप अपने लिए काम कर रहे हो, मतलब वन सेल्फ, अपने लिए स्वयं काम कर रहे हैं, तो आपकी विकास भरपूर होगी, आपकी विकास
भरपूर होंगे उसमें समाज को कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप सामाजिक काम करते, पूरे समाज के लिए काम करते हैं, तो इसमें आपका समाज बढ़ता है और आपका नाम भी बढ़ेगा। ये एक मानना किनका है? जाकिर हुसैन का मानना है। द वर्क वन सेल्फ इज नॉट to follow argue towards moral development as a free person and under self-imposed discipline which alone can render that development possible। आगे इनका कहना है कि जो व्यक्ति अपने स्वयं के लिए काम करता है, जो व्यक्ति अपने स्वयं के लिए काम करता है, अपने परिवार के लिए काम करता है, उनका क्या है? समाज के प्रति कोई विकास नहीं होता, उनका स्वयं विकास हो जाता है, ठीक ना। एज अ फ्री पर्सन, वो एक आज़ाद व्यक्ति होते और वो किसी के अंडर, मतलब वो समाज वगैरह किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं, जिस कारण से क्या होता है? उनको विकास, मतलब उनका स्वयं विकास संभव है। इट इज एंड प्रोडक्ट इज अ फ्री मॉरल पर्सनालिटी। इसका क्या होता है? अंतिम परिणाम क्या होता है? इसमें नैतिकता उतना नहीं होता है। ओके, अब जैसे कमा लिया, खा लिया, मर गया, दुनिया कोई थोड़ी जानेगा कौन था फलाना, उससे लाखों भेड़ बकरी के तरह लोग मर जाते हैं। और जो कर्म करके मरते हैं, अच्छे कर्म करके मरते हैं, जैसे विवेकानंद हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गया, भगत सिंह हो, ये सब पूरे समाज के लिए मरा है। मरणोपरांत भी इनको लोग याद करते हैं। अब देखो हमारे दादा परदादा उन लोग मर गए, कोई काम नहीं किया था समाज के लिए, कोई नहीं जानता, सिर्फ परिवार वाले जानते हैं फलाना जी हमारा दादा थे, और कोई नहीं जानता है देश दुनिया में लोग। तो ये है। अगला है वी कैन निगलेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल। और हम लोग जो है, जो हमारा गुण है भारतीय का, वो उसमें आपका कोई विकास नहीं होगा, उसका जो है अंतिम जो है कुछ भी परिणाम नहीं सोचिए। दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ विदाउट सीइंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द approximation of the society to which it is privileged to service a better, a juster and more a graceful way of life। जब तक आप समाज को सुदृढ़ नहीं बनाएंगे, समाज के लिए काम नहीं करेंगे, समाज को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक सेल्फ कमाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। आप विकास कर लोगे, आपकी पेट बड़ी हो जाएगी, लेकिन समाज को कोई फायदा होने वाला नहीं। तो आप हमेशा जो है प्रयास करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, ताकि अपना भी, मतलब अपने भी विकास करो और साथ में समाज को भी लेकर के चलो। और इसका जो होता है ना, पूरे जीवन भर मरणोपरांत भी इसका परिणाम अच्छा होता है। मतलब हमेशा लोग आपको एक अच्छे निगाह से देखेंगे, हमेशा आपको अच्छे व्यक्तित्व के नाम से जानेंगे, तो ये फायदा होता है। The individuals cannot grow in full perfection without a corresponding advance of the collective social existence। द इंडिविजुअल मतलब होता है व्यक्तिगत तौर पे। जब आप व्यक्तिगत तौर पे काम करते हैं तो उसमें कोई स्नेह, परफेक्शन मतलब क्या होता है? कोई स्नेह, मतलब उसमें आपका कोई ग्रोथ नहीं होगा। जब तक कि आप पूरे, मतलब पूरे समाज भर के व्यक्तियों को फायदा नहीं होता है आपके काम से, तब तक सेल्फ कमाने से कोई आपको फायदा होने वाला नहीं है। लेट अस रिसोल्व टू गेट wholeheartedly engaged in two aspects of work, individual and social। ये कहते हैं अपने लोगों से, ये कह रहे हैं लेखक जो डॉक्टर जाकिर हुसैन, कि चलो ये समय है और हम लोग एक साथ मिल करके दोनों तरह के काम करते हैं, अपने लिए भी काम करेंगे और पूरे समाज के लिए काम करेंगे, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा और नए राष्ट्र, मतलब हर लोगों के लिए सुखी संपन्न राष्ट्र होगा। मतलब हर लोग यहाँ पे अच्छी तरह से रह सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, आज़ादी के 70-75 साल बाद भी देखो देश जहाँ था वहीं पे है। नेता लोग बढ़ गए, पूरा बन गए, अमीर हो गए, लेकिन जनता लोग अभी तक वहीं पे वहीं है ना जी। तो सेल्फ ज़्यादा हो गया, सेल्फनेस हो गया, लोगों में स्वार्थ ज़्यादा हो गया। अगले है दिख रहा है ना? चलिए थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं क्योंकि आप लोग को प्रॉब्लम हो ना हो। क्लियर? अब आपका यहाँ पे पैराग्राफ कितना आएगा बाबू? पैराग्राफ देख लेते हैं। पैराग्राफ आपका जो है
8 होने वाला है। कितना होगा? 8 होगा। दिस ड्यूअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट स्पेशल फ्लेवर। कहते हैं जब हम लोग दोनों तरह के काम मिलजुल करके करेंगे तो ये हमारे राष्ट्र के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत होगा, एक नया फ्लेवर होगा, खास फ्लेवर होगा। फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा जो देश है ना, ये शक्ति का केंद्र नहीं है। मतलब शक्ति से, जैसे आजकल हम लोग क्या हमारे देश पे कभी बलपूर्वक किसी पे हमला किया हो। हमारा देश नैतिकता का पाठ पढ़ाता है, भाईचारे का पाठ पढ़ाता है, सादगी का पाठ पढ़ाता है। अगर यकीन नहीं है तो आप अपने इतिहास खोल करके देख लो। इतिहास में हमारे देश हजारों वर्षों तक गुलामी की बेड़ियां झेलती रहे, लेकिन कभी भी अपने देश से बाहर जाकर के उन लोगों ने हमला नहीं किया था। तो ये है हमारा देश जो है, हमारा राष्ट्र एक मोरल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब नैतिकता का केंद्र है। इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी। ये किसका देन है? ये हमारे राष्ट्र का एक पार्ट है। ये मोरल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे राष्ट्र का एक पार्ट है। और यहाँ का टेम्परामेंट मतलब किस तरह से आप का स्वभाव, जैसे अंग्रेजों को भगाने में गांधी जी का कितना योगदान था। मतलब हमारे देश में 2 खेमे में बटे थे, एक नरम दल था, एक गरम दल था। दोनों का योगदान रहा है देश को आजादी करवाने में, दोनों तरह के विचारों का। लेकिन गांधी जी का जो है वो ज्यादा रहता है। इनका जो हर देश में, हर दुनिया के हर कोने में बोलवाला है, क्योंकि जंग जीती जाती है। अगर आप हथियार से जंग जीत रहे हो तो वहां पे खून खराबा करने से तो जंग जीत जाते हैं, लेकिन जो उसमें खोया जाता है उसको कभी वापस नहीं पाया जा सकता है। ओके, हमारे देश के बहुत महान महान लोग हुए, हमारे जो है मूवमेंट आंदोलन उन लोगों ने किया, तो उनमें से एक आ रहा है नाम गांधी जी का। द पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पज, जिन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग सिर्फ नैतिक उद्देश्य के लिए किया था। गांधी जी में कोई मतलब ऐसा शक्ति हो तो पहलवान नहीं थे, लेकिन लोगों का जो विश्वास था ना उनको ऊपर काफी था। जहां वो चाहते थे जिसके खिलाफ, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठानी है, तो उनको पकड़ थी अपने लोगों पर। ये पकड़ कब होता है? जब आपके ऊपर में लोगों का विश्वास है, फेथ है, तभी। यही शक्ति था उनके पास में, बिना हथियार का वो जो थे लड़ते थे। ओके, बहुत बार जेल भी गए, मार भी खाए। तो होता है अच्छे रास्ते पे चलने वाले के लिए फूल बिछा हुआ नहीं होता है रास्ते पे, पगडंडी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, कांटे भी होते हैं, लेकिन चलना है आपको, उस कांटे से आपको डरना नहीं है। क्लियर? और ये जो है द पेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क। और शांति मतलब द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग, मतलब ताकत की जो शांति होती है वो हम लोग अपने आप के काम से हमें मतलब जो काम हम लोग करेंगे उस समर्पण से होगा, ठीक ना, उस समर्पण से हमें होगा। आई हैव फुल फेथ, आगे 9वां पैराग्राफ में कवि लेखक कर रहे हैं, आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल, मुझे अपने लोगों पे पूरा भरोसा है। मतलब वो देशवासियों के बारे में बता रहे हैं कि मुझे देशवासियों पर पूरा भरोसा है। क्या भरोसा है जी? भरोसा ये है कि दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्वेस्टिंग फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ दिस ड्यूअल टास्क। मतलब ये जो 2 तरह के काम है, उस काम की आवश्यकता में जो एनर्जी, जो ऊर्जा की जरूरत होगी, मतलब 2 तरह का काम, एक सेल्फ और एक समाज के लिए, दोनों तरह के काम को मिला करके पूरे ऊर्जा से करेंगे। और ये टास्क, इट शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस इंचेंटिंग एंटरप्राइज। ये चाहते हैं कि मतलब ये इनका सबसे बड़ा प्रिविलेज था, मतलब ये सपना मान के चलो, और ये थाउट था कि ये भी कुछ योगदान करे अपने राष्ट्र के, नव राष्ट्र के निर्माण के लिए, ये भी कुछ ना कुछ देश के योगदान कर, मतलब प्रोत्साहित कर रहे हैं लोगों को। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को कि करो, मेहनत करो अपने हर तरीके से और राष्ट्र का निर्माण करो। एक ऐसा घर बनाओ, इसका अगर कंक्लूजन आए तो एक ऐसा घर बनाओ इस देश को कि जहां पे हर लोग सुख शांति समृद्धि से रह सके। मतलब यहाँ देश का क्या सबसे बड़ा क्या होता है? रोटी कपड़ा और मकान, 3 चीज लोगों के पास। लेकिन अब एक चीज और है जुड़ गया, वो पैसा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो यू हैव नथिंग।
सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम इज मटेरियल मनी। ओके, तो ये था आपका सेकेंड पार्ट का जो भारत इज माई होम का क्लियर हो गया। इसका अगला वीडियो में जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, इसका समरी भी आप लोग को बताया जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन का जो नोट्स वगैरह आप लोग को अगर लेना है तो हमारा ऐप पे आपको जुड़ना होगा और वहीं से सारा कुछ आपको मिलेगा, पढ़ाई के साथ साथ आपको नोट्स। और वो नोट्स जो होगा कम से कम 100 में मतलब 90 प्लस पर जो है प्लस में आपको नंबर मिलेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।